जब दुनिया में खाना और पानी खत्म होने की कगार पर हो, तो इंसानों की हालत क्या होगी। जब दुनिया खत्म होने को आएगी, तो कितना इंसान बचेगा। वो शायद दीवारों पर डिशेस के नाम पर लिखकर खुद को जिंदा रखे, या फिर भूख के मारे किसी टीन के कंटेनर में मर जाए और सड़ गलकर कंकाल बन जाए। लेकिन वो हालात कैसे होंगे। दुनिया के अंत यानी एपोक्लिप्स की कल्पना करना कई कहानीकारों के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहा है, और इस मरती दुनिया यानी पोस्ट एपोक्लिप्स संसार की जिंदगी को कई फिल्मों ने पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। फ्यूचर में भयानक कष्टों से भरी किसी जिंदगी की इस कल्पना को डिस्टोपिया भी कहते हैं। साइंस फिक्शन की ही तरह भविष्य की इस डिस्टोपियन पोस्ट एपोक्लिप्स दुनिया पर भी कई बेहतरीन फिल्में बनी है। याद करना शुरू करें तो मैड मैक्स फ्रेंचाइजी, द विल स्मिथ की आई एम लेजेंड जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं। इंडियन सिनेमा में इस थीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। थोड़ा जोर देने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जेकी भावनानी की शॉर्ट फिल्म कार्बन या तेलुगु में बनी आदित्यनाथ 369 जैसे कुछ गिने चुने नाम याद आते हैं। हुमा कुरैशी की नेटफ्लिक्स सीरीज लीला ने एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाने की ठीक ठाक कोशिश की थी, मगर फिर भी इंडियन सिनेमा में इस तरह के कंटेंट की कमी तो है ही। लेकिन अपने बोल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर तमिल सिनेमा के अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसकी कहानी, सस्पेंस, फील और विजुअल आपको उन इंटरनेशनल फिल्मों की याद दिलाएगा जिनमें नजर आया पोस्ट एपोक्लिप्स संसार नजरों को बांध देने वाला है। फिल्म का नाम है कलियुगम और इसका ट्रेलर हाल ही में आया है। कलियुगम का ट्रेलर साल 2064 की कहानी कहता है और एक ऐसे संसार में ले जाता है जहां खाना और पानी बहुत कम है, ना के बराबर। ट्रेलर में एक ऐसा शहर दिखता है जहां सब कुछ उजड़ चुका है और लोग कंटेनर में घर बनाकर रहते दिख रहे हैं, जहां टिन के कैन में भरकर खाने के आइटम मिल रहे हैं जिन पर भीड़ ही भीड़ टूट पड़ती है। एक किरदार कहता है, क्या हम कायरो की तरह भूखे मर जाएंगे या लड़ते हुए मरेंगे, यह फैसला हमारे हाथ में है। लेकिन अगले ही पल इस कहानी में फ्यूचर के हथियारों से लैस मास्क पहने हुए सिपाही भी दिखते हैं। ये कौन सी फोर्स है, इसका नाम क्या है, ये आपको ट्रेलर में पता नहीं चलता। इनमें से एक सिपाही ने एक आदमी को गोली मार दी है। ट्रेलर के एक फ्रेम में एक कमरे के अंदर कुर्सी पर कंकाल पड़ा है। देखकर लगता है कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ ही मरा था और इसी पर पड़ा पड़ा कंकाल बन गया। फिर एंट्री होती है श्रद्धा श्रीनाथ की। उन्हें देखकर लगता है कि वो किसी तरह एक सेफ हाउस में पहुंच चुकी हैं। आगे पता चलता है कि उसके साथ एक बच्चा भी है। वो इस बच्चे को समझाती है कि वो लोग किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, टॉम एंड जेरी पर भी नहीं। कलियुगम के ट्रेलर में एक फ्रेम है जिसमें श्रद्धा एक दीवार के आगे बैठी है। दीवार पर मसाला डोसा, बटर चिकन और चिमकी जैसी कई डिशेस की तस्वीरें बनी है और उनकी रेसिपी लिखी है। शायद वो भूख से परेशान इस बच्चे को खाने की याद से इस तरह बहला रही है, या शायद इस खत्म होती दुनिया का खाना कुछ अलग है और अपनी जिंदगी में खाए खाने को वो इस तरह से याद कर रही है। हो चाहे जो भी, लेकिन वजह जानने के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इस कहानी में एक और किरदार है जिसे कांतारा और द फैमिली मैन फेम एक्टर किशोर निभा रहे हैं। जिस सेफ हाउस में श्रद्धा दिखी थी, किशोर भी उसी में नजर आते हैं। शायद वो भी जान बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये एक पोस्ट एपोक्लिप्स संसार है जहाँ सिर्फ एक ही जान बचाना सबसे जरूरी है, वो है खुद की। और किशोर के सीन्स देखकर लगता है कि वो श्रद्धा और उस बच्चे को किसी तरह वहां से हटा देना चाहते हैं ताकि इस सेफ हाउस में खुद चैन से रह सके। किशोर खूंखार क्यों नजर आ रहे हैं, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है जो फिल्म में शायद दिखे। एक ऐसा समय जब पानी की बहुत कमी है, उसमें नहाते हुए अपने शरीर पर पानी गिरता महसूस कर रहे किशोर का सीन एक अलग इफेक्ट पैदा करता है। कलियुगम का ट्रेलर खत्म होता है तो किशोर के सामने एक और आदमी दिखता है जो उससे पूछ रहा है कि अब तो बता दो, रति कहाँ है। शायद श्रद्धा के किरदार का नाम रति है और किशोर ने उसे बच्चा समेत उन गार्ड्स के हवाले कर दिया है। कलियुगम की जो चीजें सबसे पहले आपका ध्यान खींचती हैं वो है इसके फ्रेम्स।
फिल्म को बहुत वाइड एक्सपेक्ट रेशियो में फ्रेम किया गया है। फिल्म मेकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट तब करते हैं जब वो स्क्रीन पर एक अनोखा संसार दिखाना चाहते हैं। कलयुगम के फ्रेम्स की सिनेमेटोग्राफी और कलर्स इसे बेहतरीन फील दे रहे हैं। साउंड डिपार्टमेंट में भी फिल्म तकनीकी रूप से मजबूत लग रही है। एक्टर्स में अभी लीड रोल कर रहे श्रद्धा और किशोर का काम ही ट्रेलर में नजर आ रहा है, लेकिन जितना दिखता है वो आपकी अटेंशन को बांध कर रखने के लिए पर्याप्त है। सबसे खास बात यह है कि कलयुगम के डायरेक्टर और राइटर प्रमोद सुंदर की ये पहली फिल्म है, लेकिन एक ट्रेलर से ही उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी फिल्म मेकिंग में कितना दम है। तो कलयुगम के ट्रेलर में वाकई इतना दम है कि सिनेमा फैंस इसे देखकर खुद को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इंडिया में इस थीम पर अच्छा सिनेमा बहुत कम है। इंटरनेशनल लेवल को मैच करने लायक तो शायद बिल्कुल ही नहीं, मगर तमिल फिल्म कलयुगम टेक्निकली बहुत मजबूत लग रही है। इसका संसार आंखों को डिटेल्स नोटिस करने में लगने वाला है और सस्पेंस दिमाग को उलझाने वाला। यही वजह है कि ट्रेलर पर कमेंट करते हुए कई फैंस ने लिखा कि वो इसे हिंदी में डबिंग के साथ भी देखना चाहते हैं। आप भी ट्रेलर देखकर जरूर बताएं कि आपको कितनी अपील कर रही है। कलयुगम की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन ट्रेलर आ गया है तो रिलीज भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी।